कुछ लोग गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा देते हैं जिससे अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार ही है। दरअसल ये कहानी है राकेश राजेंद्र खेड़कर के। ये मुंबई के रहने वाले थे, जोगेश्वरी इलाके की। इनकी उम्र लगभग 36 साल थी। इन्हीं के घर में एक लड़की रहती थी जो इनकी भुआ जी की लड़की थी। उसका नाम था गौरी अनिल सांबेकर। उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। दरअसल ये रहने वाली पालघर की थी, लेकिन जो राकेश के पापा हैं उसके मामा लगते थे, तो उन्हीं के घर पे रहकर ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। दरअसल जो ये गौरी है ये राकेश के घर में रहती थी। दोनों आपस में दोस्त हो जाते हैं क्योंकि भुआ और मामा के लड़के थे। आपस में इनकी दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों लिविंग रिलेशन में रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात इनके घर वालों को पता था कि ये दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। इनके घर वालों को लगता है कि आगे चलकर ये दोनों शादी कर लेंगे और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन जो गौरी है इससे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते थे। 4 साल तक लिविंग रिलेशन में रहते हैं। झगड़े इतनी ज्यादा होने लग गए थे, अब इनके घर वाले जो ये चाहते थे कि आगे चलकर ये दोनों शादी कर ले, वो भी अब ये चाहने लग गए थे कि इनकी शादी ना हो तो अच्छा ही हो। बल्कि जो उसके पापा का और उसकी मम्मी का जो रिश्ता है वो तो बचा रहेगा, वरना इन दोनों के झगड़ों की वजह से इनका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। अब इनको शादी के लिए मना करते हैं लेकिन ये दोनों मानते नहीं है। साल 2023 में दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत अनबन रहती है शादी के बाद भी। इनके घर वाले इन्हें शादी के लिए बार बार मना कर रहे थे, तो जो गौरी ये कहती है कि हमारे घर वालों ने हमें शादी के लिए सपोर्ट नहीं किया, अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे और अब हम अलग रहेंगे। इसके बाद राकेश राजेंद्र खेड़ेकर अपनी पत्नी गौरी के साथ अलग रहने लग जाता है। दरअसल जो गौरी है ये भी अपनी शादी के बाद नाम चेंज कर लेती है, गौरी खेड़ेकर, और एक साथ रहते हैं। अच्छी खासी जिंदगी बीतती है, लेकिन इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। ये काम की तलाश में बेंगलुरु आ जाते हैं और जो राकेश है इसे बेंगलुरु में एक नौकरी भी मिल जाती है। ये ढूंढने की कोशिश करता है तो इसे मिलती है प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब। इन्हें घर से ही काम करना था, तो इसके बाद वो बेंगलुरु के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है, अपनी पत्नी के साथ आता है। दरअसल जो गोरी है ये भी काम ढूंढना स्टार्ट कर देती है, लेकिन गोरी बहुत कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिलती है। जब जॉब नहीं मिलती है तो वो राकेश से कहती है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें वापस मुंबई चलना होगा और वहां पे जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि गौरी को अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि उसे बेंगलुरु में कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट होता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपस में इन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। तो जो राकेश इसे गुस्सा आता है और गोरी गोरी है इसे एक थप्पड़ मारता है। अब इस बात पर गोरी को और ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया। वो घर का सामान फैलाना स्टार्ट कर देती है और रसोई में रखा हुआ चाकू है वो राकेश की तरफ फेंकती है। अब वो चाकू है राकेश को लग भी जाता है। अब राकेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और जो गोरी है उस पे वही चाकू उठाकर उसके गर्दन पे मारता है, उसके पेट में मारता है। अब गोरी बेहोश हो जाती है, उसके हाथ पांव धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। राकेश को लगता है कि अब गोरी है इसकी मौत हो गई। वो उसकी लाश के पास बैठता है, रोता है, बहुत देर तक उसकी लाश से बातें करते रहता है। एकदम से उसकी बॉडी शांत हो जाती है। अब उसे लगता है कि इसकी मौत हो चुकी है। वो अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि मैं वापस मुंबई आ रहा हूँ। अपने पिता को ये नहीं बताता है कि ये सब कुछ यहाँ पे कांड हो चुका है। इसके बाद वो एक बैग लाता है और बैग के अंदर जो गोरी है उसकी लाश को भी जबरदस्ती उस बैग के अंदर रखता है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और उसे बाथरूम में ले जाके रख देता है कि ताकि जो भी खून है जितना निकलना हो बाथरूम के अंदर ही निकल जाएगा और इसके बाद वो उस डेड बॉडी को वहां से ले जाए। लेकिन खून निकलना बंद नहीं होता है। वो उस बैग को जैसे अपना सामान पैक करता है और बैग को उठा करके ले जाने की कोशिश करता है तो उसका हैंडल टूट जाता है। अब वो सोचता है कि अब बैग को नहीं लेके जाऊं। वो बाथरूम में उस बैग को छोड़ता है और वहां से निकल जाता है। अपनी होंडा सिटी गाड़ी है उसी के अंदर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसी बिल्डिंग के अंदर एक शख्स रहता था, प्रभु सिंह। उसे फोन करता है, वो भी किराएदार था, और उसे कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी है गोरी खेड़ेकर, उसका मैंने कत्ल कर दिया। उसे मारने के बाद सूटकेस में पैक करके मैंने अपने घर में रख दिया है और मैं वहां से निकल चुका हूँ। और वो कहता है कि मकान मालिक को बता देना, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, और जो गोरी है इसके घर वालों को भी बता देना ताकि इसका अंतिम संस्कार किया जा सके।
अब ये बात प्रभु सिंह सुनता है तो उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सीधा दौड़ा दौड़ा मकान मालिक के पास जाता है। वहां जाने के बाद सारी बात उन्हें बताता है और वो वहां पे आते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब पुलिस भी वहां पे आती है। जैसे ही घर का दरवाजा खोला जाता है, पुलिस छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही पुलिस बाथरूम में जाती है तो वहां पे एक सूटकेस मिलता है और उसे खोला जाता है तो उसके अंदर जो राकेश खेड़ेकर है, इसकी पत्नी है, उसका शरीर था। उसके कई टुकड़े किए हुए उसके अंदर रखे हुए थे। ये सारी चीजें उन्हें मिलती हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है, इसको मारने से इसकी मौत नहीं है बल्कि इसका दम घुटने से हुई है। यानी जब राकेश ने उसे सूटकेस में जबरदस्ती पैक करने की कोशिश की, जब तक उसकी पत्नी है उसकी सांसें चल रही थी, और जबरदस्ती जब उसने बैग में पैक किया तो दम घुटने से उसके नाक से जो बलगम निकलता है उससे पता चलता है कि इसकी मौत है वो सांस घुटने से हुई है। ये सारी चीजें पता चलती है। वो वहां से रवाना हो जाता है। पूरे रास्ते अपनी पत्नी को याद करता रहता है। उसके साथ बिताए हुए पल है वो याद करता है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तो रोता है। वो गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकने के बाद कर्नाटक के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहां जाता है। वहां जाने के बाद एक हार्पिक, फिनाइल और तिल चिट्टे मारने की दवा खरीदता है। इसके बाद वो कोल्हापुर की तरफ निकल जाता है और जहरीली दवा अपने पास रख लेता है। वो पूरे रास्ते अपनी पत्नी की यादें हैं वो उन्हें याद करता रहता है और वो सोचता है कि मैंने गुस्से में आके ये सब कुछ कैसे कर दिया। अब वो जो साथ लेके आया था फिनाइल, हार्पिक और तिल चिट्टे मारने की दवा, ये खा लेता है, पी लेता है। अब फिर भी गाड़ी चलाता रहता है। अचानक से उसे बहुत तेज घबराहट, बेचैनी सी होती है। गाड़ी को साइड में खड़ा करता है और सड़क किनारे ही बैठ जाता है। एक बाइक सवार वहां से जा रहा था। वो पूछता है कि भाई साहब क्या दिक्कत है आपको, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो कहता है कि मैंने जहर खा लिया है, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा, और मेरे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उसकी उल्टी भी हो जाती है। अब वो शख्स है उसकी मदद करने के लिए वहां पे आता है और उसी की गाड़ी के अंदर उसे बिठाता है और वो गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराता है और कहता है कि साहब इसने जहर खा लिया है। अब पुलिस जो हॉस्पिटल वाले हैं उससे पूछते हैं कि आप कौन हो, इसके रिश्तेदार हो या और कोई हो। तो कहता है कि साहब मैं तो रास्ते से जा रहा था और रास्ते में ये मिले थे मुझे, और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और इस वजह से मैंने इंसानियत के नाते इसकी मदद की। पुलिस मौके पे आती है और जो राकेश है उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। तो उससे पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे जहर खा लिया। तो अपना जो जुर्म है वो भी कबूल कर लेता है। वो कहता है कि दरअसल जो मेरी पत्नी है उसके और मेरे बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, और झगड़ा हम दोनों के बीच इतना बढ़ गया था कि मैंने अपनी पत्नी है उसका कत्ल कर दिया। ये सारी चीजें वो पुलिस वालों को बता देता है। अब उसे इसके बाद उसकी और ज्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है। उसे पुणे रेफर किया जाता है, और जहाँ बेंगलुरु में इसने कत्ल किया था वहां की पुलिस है उसे भी इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसा केस हुआ है क्या। तो बताते हैं कि हाँ ऐसा केस हुआ है यहाँ पे, और वहाँ बेंगलुरु की पुलिस है वो भी पुणे पहुंच जाती है। अब वहां पे उसका इलाज चल रहा था। जो उसके पिता है ये सारे सब वहां पे आते हैं। दरअसल जो वो वहां पे किराए पे रहता था प्रभु शंकर, उसे बता देता है अपने जो साले हैं उसका नाम था गणेश, उसके नंबर दे देता है। कहता है कि आप उसके घर वालों को फोन कर देना, जो गोरी है इसके घर वालों को, ताकि उसका अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। तो उसके घर वाले हैं वो भी जो पुणे पुलिस है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, ये सारी चीजें बता देते हैं। उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जो राकेश खेड़ेकर है इसकी तबीयत में जब सुधार होता है, हॉस्पिटल वाले कह देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसके बाद पुलिस है उसे गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। दोस्तों कभी भी गुस्से में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अपने परिवार के साथ साथ अपना भी नुकसान हो। अब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ उसके गुस्से की वजह से। अगर उसने उस वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आज उसकी पत्नी गौरी शंकर है वो जिंदा होती, और वो भी आज जेल में ना हो करके अपने परिवार के साथ रहता। अब इसके साथ साथ जो उसके माता पिता परिवार वाले हैं उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि उनका बेटा है वो जेल में है तो उसे दुख होगा। तो इन चीजों को लेकर के उसके घर वालों को ऊपर जो तकलीफ बीतेगी उनके साथ क्या होगा वो आप समझ सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।